जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, हम लोग संक्रियाओं की जो श्रृंखला चल रही है, जो कड़ी चल रही है श्रृंखला ऑपरेशंस की, नंबर की ऑपरेशन के ऊपर कुछ वीडियो मैंने बना करके डाल दिए हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आगे देखते हैं जो चीज़ें छूट रही थी, जो चीज़ें रह गई थी, उनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कल हम लोगों ने तत्समक अवयव पढ़ा था दोस्तों। कल हम लोगों ने योग और अंतर, मतलब जोड़ और घटाना, इन दोनों के सभी नियम पढ़ लिए थे। कौन कौन से नियम थे एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। जैसे संवरक था, क्रम विनिमय था, और साहचर्य था, और एक चीज हमने देखा था तत्समक अवयव। तो साथियों, हम लोगों ने ये नियम देख चुके हैं, हम लोग ये नियम पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगी, थंबनेल लगा हुआ है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, उसमें अगर आप जा करके देखेंगे तो आपको ये सारे नियम वहाँ पर मिल जाएंगे। किसके लिए है? तो योग और अंतर के लिए मात्र। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे घटाने का, गुणा और भाग के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग गुणा देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई का बात करते हैं, गुणा। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, तो मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं। मल्टीप्लाई कहते हैं गुणे को इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है गुणा, इसको समझते हैं। जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, आपस में गुणा किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई कहलाता है, कहने का मतलब। तो चलिए, जैसे इसमें भी कुछ नियम है। नियम नंबर 1, क्या नियम है दोस्तों? तो वही नियम है, नियम नंबर 1 है वही संवरक। संवरक, ठीक है। संवरक नियम क्या है दोस्तों? तो संवरक का मतलब आप लोगों ने, जब हम लोगों ने जोड़ देखा था तो देखा था कि दो चीज़ों को गुणा करें तो हमको कोई तीसरा चीज़ मिल जाए। तो ये योग वाले में लगता था, लेकिन हम लोग यहाँ योग की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? मल्टीप्लाई की। अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमको तीसरा नंबर मिल जाए। ठीक है, यही आपका संवरक प्रॉपर्टी है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। तो कोई भी दो नंबर्स लीजिए, चाहे वो इंटीजर्स लीजिए, चाहे नेचुरल नंबर लीजिए, चाहे होल नंबर लीजिए, या कोई रेशनल नंबर लीजिए। आप कोई भी नंबर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसी कैटेगरी में मिल जाएंगे, उसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। जैसे 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको 8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 8 आएगा। 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8 आएगा। ठीक है, 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 8 आएगा। 2 क्या है? इंटीजर नंबर है। 4 क्या है दोस्तों? इंटीजर नंबर है। और 8 क्या है? इंटीजर नंबर है। कहने का मतलब किसी भी दो इंटीजरों का आपस में गुणा करिए, किसी भी दो पूर्णांकों को आपस में गुणा करते हैं तो हमें तीसरा जो मिलता है नंबर, वो भी क्या मिलता है? पूर्णांक मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप परिमेय संख्याओं में भी करा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं परिमेय संख्याओं का। कभी केवल परिमेय संख्याओं में भी संवरक नियम से लागू होंगे, गुणे का संवरक नियम लागू होता है। ठीक है, अगला नियम जो आपका था, अगला क्या था दोस्तों? क्रम विनिमय नियम था। क्या था? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जाएं और वो वीडियो देखें ताकि आपको कंसेप्ट वहाँ से समझ में आ जाए। क्या था दोस्तों? कि ए और बी का गुणा कराइए तो बी और ए के इक्वल आएगा। क्या? ए और बी का मल्टीप्लाई बी और ए के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये सभी के लिए लागू होता है, फॉर एवरी, सभी नंबर्स के लिए, फॉर ऑल नंबर्स। ठीक है ना, ये सभी नंबरों के लिए लागू होता है। इसे आप देखिए, ए गुणते बी,
8 गुणते 4 कितना आएगा 32 आएगा, और 4 गुणते 8 कितना आएगा दोस्तों, तभी 32 आएगा। यहाँ पे 8 फर्स्ट नंबर पे है और 4 सेकंड नंबर पे है, और 4 यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नंबर पे आ गया है, और 8 जो है वो आपका सेकंड नंबर पे आया है। तो क्रमों की अदला बदली कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, यह कहने का मतलब है 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए या 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, दोनों में मान सेम आते हैं। तो मल्टीप्लाई में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ठीक है, इस पर होल्ड करता है। अगला नियम आपका क्या था दोस्तों, अगला नियम आपका था साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। क्या था, साहचर्य नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, अंग्रेजी बोल दे रहे हैं। संवरक को क्लोजर कहते हैं, क्रम विनिमय को कम्यूटेटिव कहते हैं, साहचर्य को एसोसिएटिव कहते हैं। कहते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव कहते हैं कि कोई भी 3 नंबर लीजिए, ए गुणते बी सी का पहले कराइए इन तीनों में, तब भी मान उतना ही आएगा जितना ए बी का पहले कराइए, सी का बाद में करा दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चैनल पर सभी गणित की सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक का वीडियो मिलेगा। बस आप थोड़ा धीरज बना करके रखिएगा, आपको सीरियल से सारे वीडियो क्रम वाइज मिलेंगे, फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। बस एक चार्ज छोटा सा है, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है ना, बस इतना ही चार्ज है। और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के बीच में, जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्हें शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखें। अगर इसमें तो एग्जाम्पल क्या होगा कि 5 लिया हमने, 5 का मल्टीप्लाई हम पहले 4 और 3 का करवा लेते हैं। ये 3 नंबर हमने लिया 5, 4, 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई पहले हम 4, 3 का करते हैं। कितना आएगा दोस्तों, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 आएगा। 12 का 5 में कराओ कितना आएगा दोस्तों, तो 12 का 5 में कराएंगे कितना आएगा, 12 5 जा 60। इसी तरीके से यहाँ कराते हैं। तो क्या करते हैं, हम पहले 4 और 5 का करा लेते हैं, उसके बाद 3 का कराते हैं दोस्तों। तो 4 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा, और 20 में 3 का कराएंगे कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा, तब भी 60 आएगा। तो देख ले सकते हैं आप कि यहाँ पर दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है। आपने घटाने में, आपने अंतर में, आपने सब्सट्रैक्शन में देखा होगा कि साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहाँ पर लागू नहीं होती है। तो यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे आपका आता है दोस्तों तत्समक अवयव। तत्समक अवयव को पढ़ाने से पहले हम भाग को देख लेते हैं, डिवीजन को देख लेते हैं दोस्तों। भाग कि भाग क्या है, भाग में भी क्या चीज़ें हैं, जैसे ये आपके पास एक पार्ट है, इसे यदि हम 2 पार्टों में डिवाइड कर दें तो हमने क्या कर दिया, 1/2 कर दिया, या इसी को हम लोग कहें तो कुछ इस तरीके से 1/2, इसको 2 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो यही भाग है और कुछ है नहीं। भाग तो आप लोग पढ़े ही हैं, कुछ नया चीज़ तो नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा संख्याओं से समझते हैं। संवरक प्रॉपर्टी इस पर भी लगाते हैं। तो संवरक प्रॉपर्टी देखेंगे, संवरक क्लोजर। संवरक देखेंगे तो दोस्तों संवरक में क्या होता है कि किसी भी 2 नंबर का भाग कराएं और हमें तीसरा नंबर मिल जाए। ए का भाग, ए में बी से भाग करवाएं तो हमको सी मिल जाए, तो यही आपका संवरक बन जाएगा। क्या बनेगा, संवरक बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों, एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे 5 में यदि हम 15 में हम 3 से करा दें कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। तो ये क्लोजर तो है। कैसे क्लोजर है, तो 15 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, या इंटीजर की जगह आप कह सकते हो रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे ना अलजेब्रा, तो वहाँ पर देखेंगे फील्ड होती है, इसे फील्ड कहते हैं। एक क्षेत्र होता है, परिसर होता है, परिसर पर और प्रांत जो होते हैं, डोमेन और रेंज होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको इतना? चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। आगे चलते हैं।
आगे आगे क्या आपका आता है, आपका आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय और एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों आप लोगों के लिए है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो बच्चे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीएससी या बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और वो रज्जू भैया के स्टूडेंट हैं, रज्जू भैया के स्टूडेंट हैं, तो उनको सारा मटेरियल बीए का जो मटेरियल्स है, चाहे इतिहास का सब्जेक्ट हो, समाज शास्त्र का सब्जेक्ट हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बीएससी में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ, जूलॉजी बॉटनी, सारी क्लासें आपको मिलेंगी। किस जगह मिलेंगी दोस्तों? तो आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी आपको रिद्धि सिद्धि कॉलेज ऑफ एजुकेशन चैनल पर। ठीक है दोस्तों, यदि आप बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं, या आपके लिए बोनस टाइप में है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, कोई चार्ज नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक छोटा सा चार्ज है। तो अगर आप बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं, यदि आप बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको रिद्धि सिद्धि कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? क्रम विनिमय की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय में क्या होता है? अदला बदली। जैसे हम ए को ए में भाग करें बी से, तो क्या ये बराबर आना चाहिए बी भागे ए? दैट इज, अगर एग्जाम्पल से देखें हम, तो दोस्तों अगर हम इससे अभी जो पहले एग्जाम्पल लिया था, या 18 में डिवाइड करते हैं 3 से, कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। लेकिन इसका कन्वर्सली कि हम 3 में 18 से डिवाइड करें तो 6 आ जाए, तो दोस्तों इस तरीके से समझें कि 18 में डिवाइड किया 3 से तो हमको तो 6 मिला, लेकिन अगर हम 3 में 18 से डिवाइड करें तो क्या 6 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो जो ये नियम है, जो ये है, ये डज नॉट इक्वल होता है। या कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है किस पर? भाग में लागू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ओके, समझ में आई बात? ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्रम विनिमय किस पर लागू नहीं होता? भाग में क्रम विनिमय लागू नहीं होता। इसी तरीके से साहचर्य प्रॉपर्टी जो है, साहचर्य नियम, इसके पहले हम पढ़ा था ना, इसमें साहचर्य एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी जो नियम थे, वो नियम भी इस पर लागू नहीं होते हैं। ठीक है, किस पर? भाग में साहचर्य नियम और क्रम विनिमय लागू नहीं होते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अभी थोड़ा सा बचा है, उसे भी देख करके हम लोग ख़त्म करते हैं। चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तत्समक अवयव की। किसकी दोस्तों? तत्समक अवयव की। तत्समक अवयव किसका तत्समक अवयव दोस्तों? तो गुणे का तत्समक अवयव। गुणा कह सकते हो या भाग कह सकते हो, दोनों का तत्समक अवयव। दोनों के तत्समक अवयव हम लोग बात करते थे। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। जैसे योग में था 0, योग में क्या था दोस्तों? योग और घटाने का तत्समक अवयव क्या है? योग और घटाव का तत्समक अवयव क्या है दोस्तों? तो वो है आपका 0, 0 है।
और एक अच्छा क्वेश्चंस है आप सब के लिए। आप सब लोग खोज करके कमेंट करिएगा कि शून्य और ओ, जो अंग्रेजी का ओ होता है, उसमें क्या अंतर है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, जीरो और ओ में क्या अंतर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणा और भाग के तत्समक अवयव को। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको गुणा करने पर उनमें कोई प्रभाव ना पड़े। तो हाँ दोस्तों, वो नंबर्स क्या है, वो नंबर आपका है एक को किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए, एक को किसी भी संख्या में गुणा कर दीजिए या एक से किसी संख्या में गुणा कर दीजिए, उनके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरीके से कि किसी भी संख्या में एक से भाग करिए तो भी आपको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगी, या एक में किसी संख्या से भाग करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वही संख्या मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी भी संख्या में एक का आप गुणा करिए, उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से अगर देखेंगे आप लोग, तो जैसे यदि हम 18 में एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 ही आता है, या 18 में आप 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तब पर भी आपको कितना आएगा दोस्तों, 18 आएगा। इसलिए एक क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है किसका दोस्तों, गुणे और भाग का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव क्या है दोस्तों, तो तत्समक अवयव आपका है 1। ठीक है, जिस प्रकार से 0 योग और घटाव का तत्समक अवयव है, उसी तरीके से 1 भाग और गुणे का तत्समक अवयव है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं संख्या पद्धति की, संख्या पद्धति से जुड़े हुए क्वेश्चंस की, प्रश्नों की बात करेंगे। संख्या पद्धति में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उन सब चीज़ों पर अगला वीडियो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आप नए हैं तो मैं फिर आपसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को साथ अपने शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, और वो वीडियो आपके लिए सिर्फ होगा, वो भी क्वेश्चन के लिए होगा, टोटली क्वेश्चन बेस्ड होंगे। उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ठीक है, जैसे संख्याएँ पे सवाल हैं, बस उन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे आपके साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके अगले वीडियो में क्या होगा वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, नमस्कार, सत श्री अकाल।